एक बार की बात है, एक भव्य महल में एक सुंदर सुबह का समय था। यह महल अपने भव्यता और दिव्यता के लिए प्रसिद्ध था। वहां हर साल गणेश चतुर्थी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता था। इस बार भगवान गणेश, जो सभी के प्रिय हैं, अपने हाथों में मोदक लिए उत्सव के लिए महल में पहुंचे। उन्होंने अपने चारों ओर प्यार और खुशी का वातावरण बनाया। उत्सव की तैयारियां धूमधाम से चल रही थीं। लोग हंसते, गाते और नाचते हुए भगवान गणेश का स्वागत कर रहे थे। माहौल में मधुर संगीत और खुशियों की गूंज थी। सब जगह रंग बिरंगे पताकाएं और फूलों की मालाएं सजाई गई थीं। लेकिन अचानक गणेश जी को एक अजीब सा एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि महल के कोनों में कुछ छायाएं चल रही थीं। उन छायाओं को देखकर उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उन छायाओं की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही भगवान गणेश ने कदम बढ़ाया, अचानक उन छायाओं ने रूप धारण किया। वे दो दुष्ट राक्षस थे, जो अपने काले इरादों के साथ उत्सव के माहौल को बिगाड़ने के लिए आए थे। गणेश जी ने देखा कि राक्षसों की आंखों में दुष्टता की चमक थी और उन्होंने अपने नकारात्मक विचारों का जाल फैला रखा था। राक्षसों ने गर्जना की, यह उत्सव अब खत्म होगा, हम इस खुशी को नष्ट कर देंगे। गणेश जी की आंखों में दृढ़ता थी। उन्होंने उनकी बातें सुनी और समझ गए कि उन्हें इस बुराई को रोकना होगा। वे जानते थे कि अगर यह राक्षस उत्सव को विफल कर देंगे तो लोगों की खुशी चुराने में सफल हो जाएंगे। गणेश जी ने अपनी बुद्धि और शक्ति का प्रयोग करते हुए दुष्ट राक्षसों को हराने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी शक्तियों की पूरी तैयारी कर ली। उन्होंने अपनी सुंदरता और शक्ति का प्रदर्शन करते हुए राक्षसों को चुनौती दी। अगर तुम सचमुच इस उत्सव को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे पहले एक चुनौती स्वीकार करनी होगी, गणेश जी ने साहसपूर्वक कहा। राक्षसों ने चुनौती के लिए तुरंत हामी भरी, ये सोचकर कि वे गणेश जी को हरा देंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भगवान गणेश की बुद्धि और शक्ति उनके नापाक इरादों से कहीं ज्यादा मजबूत थी। गणेश जी ने पहले से तय किया कि इस चुनौती में वे उन्हें बुद्धि से मात देंगे। उन्होंने एक खेल का आयोजन किया। हम एक पहेली खेलेंगे। यदि तुम इसे हल कर सको तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें इस उत्सव की सुंदरता का सम्मान करना होगा और यहां से चले जाना होगा। राक्षसों ने सोचा कि वे आसानी से जीत जाएंगे। गणेश जी ने अपनी पहली पहेली पूछी, मैं एक ऐसा प्राणी हूं जो न तो खाता हूं न सोता हूं, लेकिन मैं सब कुछ देखता हूं। मैं क्या हूं? राक्षसों ने सोचा और सोचा, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिला। फिर गणेश जी ने कहा, यह है सूर्य। राक्षसों को आघात पहुंचा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगली पहेली में गणेश जी ने पूछा, मेरा एक नाम है जो मुझे सब जगह मिलाता है, लेकिन मैं केवल एक बार जिंदा होता हूं। बताओ मैं कौन हूं? इस बार राक्षसों को जवाब समझ नहीं आया। गणेश जी ने उन्हें बताया, ये है दिन। अब राक्षस थक गए, लेकिन वे एनर्जेटिक बने रहे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई और केवल एक पहेली के साथ आगे बढ़ने का निश्चय किया। गणेश जी की आंखों में चमक थी। उन्होंने आखिरी पहेली पूछी, मुझे तुम सबको मिलाया है, मैं सुख लाता हूं, लेकिन मैं हमेशा संदेह के साथ आता हूं। बताओ मैं क्या हूं? यह सुनकर राक्षसों का मन भटकने लगा। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन फिर भी वे सही उत्तर नहीं दे सके। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह है प्रेम। इस प्रकार दुष्ट राक्षस हार गए। सभी लोग खुशी में झूम उठे। उत्सव का माहौल वापस लौट आया। उन्होंने भगवान गणेश की जयकारें की। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए सभी को उत्सव को बिना किसी डर के मनाने का उत्साह दिया। भगवान गणेश ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई और धर्म की हमेशा जीत होती है। उन्होंने सबको एकता, प्रेम और सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। उनके आशीर्वाद से महल में खुशी, उल्लास और प्रेम का वातावरण बन गया। इस अनुभव ने सबको यह सिखाया कि जब हम अपने भीतर की शक्ति और बुद्धि का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। भगवान गणेश की भक्ति और उनके मार्गदर्शन से हम हमेशा सही दिशा में चलते रहेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई की हमेशा विजय होती है। इसलिए हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए और भगवान गणेश के आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। ये उनके लिए भी प्रेरणादायक हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया
फॉलो बटन दबाएं। इससे आप हमारी नई वीडियोस और अपडेट्स सबसे पहले पा सकेंगे। यदि आपके पास कोई सुझाव या विचार हैं तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपकी राय का स्वागत करते हैं।